Let's crack Bihar exam. Welcome to Unacademy BPSC, India's largest learning platform. और मैं सुजीत, मैं आपको करा रहा हूँ पॉलिटी। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया था और हम लोगों ने जो पॉलिटी को स्टार्ट किया था पढ़ना, पॉलिटी में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्टार्ट किया था, संसद क्या है। उसके बाद संसद के अंग के बारे में पढ़े थे। सबसे पहला अंग जो है संसद का वो है राज्यसभा, उसके बाद जो दूसरा है वो है लोकसभा और जो तीसरा अंग है संसद का वो है राष्ट्रपति। और उसके बाद राष्ट्रपति के बाद हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ा था। उपराष्ट्रपति के बाद फिर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच में क्या अंतर है, हमारे देश में मंत्रिपरिषद का क्या कंसेप्ट है, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, इन सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया था। चलिए दोस्तों, आज हम लोग नए लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं और वो संगठनात्मक शासन व्यवस्था का जो एक खूबसूरत सा पार्ट है, प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग कानून बनाने की जो व्यवस्थाएं हैं, विधानमंडल। आज हम लोग उन्हीं टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, विधानमंडल को। तो जिन भाइयों ने भी जो आज ये पहला लेक्चर देख रहे हैं, आप इन लेक्चर को देखने से अच्छा होगा कि पहले जो लेक्चर पढ़े हुए हैं आपका वो आप देख लेंगे तो आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट आपको आ जाएगा। और जब भी आप पढ़े तो प्रारंभ से पढ़े। पहला ही वीडियो है हाउ टू स्टडी पॉलिटी, पॉलिटी को आप कैसे पढ़ सकते हैं। और जब आप उस चीज़ को समझ लेंगे तब बहुत ही आसान तरीके से पूरे कंसेप्ट आप समझ सकते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे विधानसभा के इमेज के बारे में। ये हमारे बिहार विधानसभा का इमेज है और प्रत्येक राज्य के लिए अपना अपना अलग अलग विधानसभा है। और हम लोग विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विधानमंडल। विधानमंडल 2 प्रकार के होते हैं, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, एक शदात्मक और द्विशदात्मक। लेकिन ये विधानसभा तो सभी राज्य में रहते हैं, विधान परिषद रहे या ना रहे, ये विधानसभा का कंसेप्ट हर राज्य में है। जैसे हम लोगों ने संसद पार्लियामेंट्री सिस्टम में संसद भवन को दिखाया था और आपको बताया था इसी सदन के अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही को चलाया जाता है। उसी तरह प्रत्येक राज्य के विधानसभा में विधान परिषद अगर है उस राज्य में तो विधान परिषद के लिए कार्यवाही भी चलता है और विधानसभा के लिए भी कार्यवाही चलता है, बिल्डिंग एक ही रहता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आगे और भी बातों को समझना। सबसे पहले बहुत ही बारीकी तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। आप देखेंगे हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था और संसद के जो है 3 अंग होते हैं। पहला अंग क्या है? पहला अंग है आपका राज्यसभा, दूसरा अंग क्या है? लोकसभा और तीसरा अंग क्या है? राष्ट्रपति। मैंने चर्चा किया था इस देश में किसी भी प्रकार का कानून बनने में ये तीनों की सहमति आवश्यक है। अगर कोई कानून को राज्यसभा पारित करता है तो वो लोकसभा में जाएगा और अगर लोकसभा उस कानून पर सहमति देते हैं तो वो कानून राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत वो कानून का रूप ले लेता है। ये हम पढ़ा दिए थे आपको। आज उसी तरह मैंने पहले भी आपको चर्चा किया था, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और संगठनात्मक व्यवस्था वैसी व्यवस्था जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास अपने अपने विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है। जैसे मैंने चर्चा किया था कि हमारे देश के भारतीय संविधान के जो 7वीं अनुसूची में वर्णित है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, जो 3 प्रकार के लिस्ट का मेंशन किया गया है भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में, उसमें जो संघ सूची का विषय है तो संघ सूची पर एकाधिकार होता है पार्लियामेंट का। किसका एकाधिकार होता है? पार्लियामेंट का, संसद का एकाधिकार होता है। और संघ सूची पर स्वतंत्र हैं कानून बनाने के लिए भारतीय संसद। उसी प्रकार भारत में जो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं उस राज्य का विधानमंडल, उस राज्य का विधानमंडल। और राज्य सूची पर हमारे देश के पार्लियामेंट का नियंत्रण नहीं होता है।
जहां तक बात करें समवर्ती सूची का, तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों की सहमति के बाद ही समवर्ती सूची में कानून बनाया जाता है। लेकिन अधिकतर तौर पर इस पर जो अधिकार होता है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, संघ का अधिकार होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना बहुत ही डिटेल फॉर्म में विधानमंडल का, और आपको यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहला बात तो ये है कि जिन लोगों ने भी राज्यसभा को पढ़ा है उन लोगों को विधान परिषद बहुत ही अच्छे कंसेप्ट में समझ में आएगा। जिन लोगों ने लोकसभा को पढ़ा है उनको विधानसभा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और जिनको ये राष्ट्रपति का कंसेप्ट पता है उनको ये राज्यपाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे बेसिक आइडिया हम लोगों ने यहीं से स्टार्ट किया था सीखना, और आज हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। लेजिस्लेचर, विधानमंडल, और प्रत्येक राज्य में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए विधानमंडल की व्यवस्था किया गया है। और हम लोग देखेंगे कि विधानमंडल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के विधानमंडल होते हैं? दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर। दो प्रकार के विधानमंडल होते हैं, एक सदात्मक और द्विसदात्मक। क्या बोला मैंने? एक सदात्मक और द्विसदात्मक। जरा इन बातों को अच्छे से समझिएगा। जैसे संसद शब्द जब भी हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है ये तीनों अंग होना आवश्यक है, तभी संसद का निर्माण होता है। अगर राज्यसभा ना हो तो ये संसद का निर्माण नहीं होगा। हम अगर कहते हैं कि मौलिक अधिकार पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद का है, या नागरिकता पर किसी भी प्रकार का कानून बनाया जा सकता है तो वो संसद के द्वारा ही बनाया जा सकता है। इसका तात्पर्य है जहां भी हम संसद शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो संसद शब्द का तात्पर्य है ये तीनों हाउस, ये तीनों सदन की सहमति के बाद ही संसद का निर्माण होता है। कोई एक भी सदन को अगर हटा दिया जाए तो ये संसद का निर्माण नहीं होगा, कोई भी एक पार्ट को हटा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे वैसी व्यवस्था नहीं किया गया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो राज्य के विधान परिषद को अगर ऐसे काट दिया जाए विधान परिषद को, तो सिर्फ विधानसभा और राज्यपाल मिलाकर ही लेजिस्लेचर का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे विधानमंडल जहाँ पे सिर्फ ये और ये है, मतलब विधानसभा और राज्यपाल, उस वैसे विधानमंडल को हम लोग एक सदात्मक विधानमंडल बोलते हैं। एक सदात्मक, जिसमें सिर्फ एक सदन की व्यवस्था किया गया है। लेकिन वैसा विधानमंडल जहाँ पे विधान परिषद भी हो, विधानसभा भी हो और राज्यपाल हो, तीनों हाउस हो, तीनों सदन हो, सदन दो ही होगा, विधान परिषद और विधानसभा, तीनों अंग, जिस विधानमंडल में ये तीनों अंग है वैसे विधानमंडल को हम लोग बोलते हैं द्विसदात्मक विधानमंडल। क्या बोलते हैं? द्विसदात्मक विधानमंडल। तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि संसद तो एक ही प्रकार का होता है जिसमें सिर्फ राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं, परंतु अगर हम विधानमंडल की चर्चा करें तो दो प्रकार के विधानमंडल होते हैं। एक सदात्मक, जिस राज्य में सिर्फ विधानसभा और राज्यपाल हो, जैसे आप झारखंड को देख सकते हैं, आप सिर्फ उसमें वहाँ पे विधानसभा और राज्यपाल ही है, तो वैसा भी विधानमंडल है। और झारखंड का जो विधानमंडल है वो एकात्मक है, लेकिन हमारे बिहार का जो विधानमंडल है वो द्विसदात्मक है। एक सदात्मक का तात्पर्य है झारखंड का, जिसमें सिर्फ विधानसभा है, झारखंड में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। लेकिन हमारे बिहार के विधानमंडल में विधान परिषद भी अस्तित्व में है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बिहार का जो विधानमंडल है वो द्विसदात्मक है। तो आपको समझ में आ गया होगा द्विसदात्मक विधानमंडल और एक सदात्मक विधानमंडल में क्या अंतर है। द्विसदात्मक में दोनों सदन का होना आवश्यक है और एक सदात्मक में सिर्फ एक सदन होगा, और वो कंपलसरी है कि विधानसभा होना अनिवार्य है। भारत के अभी वर्तमान समय में मात्र 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद है और वहां पे द्विसदात्मक विधानमंडल है। बाकी सारे राज्य में
एक सदात्मक विधानमंडल है। आज वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे राजस्थान में बराबर ये मांग को उठाया जा रहा है विधान परिषद के मांग को लेकर कि हमारे राज्य के विधानमंडल को आप द्विसदात्मक व्यवस्था स्थापित करें। ये मांग किनके द्वारा किया जाता है? ये मांग संसद से किया जाता है और संसद की सहमति के बाद उस राज्य में विधान परिषद को अस्तित्व में लाया जाता है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, अगर उसको हटाया जाना चाहिए तो विधानसभा और राज्यपाल के सहमति पर एक पत्र भेजा जाता है संसद में और संसद उस सहमति संसद के तीनों हाउस का सहमति होने के बाद उस राज्य से विधान परिषद हटा लिया जाता है। जैसे आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में हटाया गया, लाया गया, फिर हटाया गया, इस तरह का केस होते रहता है। तो अगर मान के चलो आप बिहार के विधान परिषद भी है और उसको हटाना होगा तो विधानसभा पारित कर देंगे क्या हमारे राज्य में विधान परिषद नहीं चाहिए, और राज्यपाल भी इन पे सहमति देकर उसको पार्लियामेंट के पास भेज देगा और पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति की सहमति होने के उपरांत विधान परिषद को हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं है किसी राज्य में, मान के चलो झारखंड में नहीं है, और अगर वहाँ पे विधान परिषद लाना हो तो विधानसभा के सहमति के बाद, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद वो सीधा चले जाएगा कहाँ? संसद में, और संसद के तीनों सदन की सहमति के बाद उस राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में आ सकता है। तो ये आप समझ रहे हैं ना कि ये डिपेंड करता है राज्य के विधानसभा के ऊपर कि हमारे राज्य में विधान परिषद हो या ना हो। और दूसरा बात कि यहाँ भी डिपेंड करता है इनकी सहमति मिलेगा तभी उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाएगा। अगर सहमति नहीं मिलेगा तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया जाएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल नहीं रहता है, ये सिर्फ एक नाम मात्र का है। और आज हमारे देश में 6 राज्य में ऐसा है, और 6 राज्य में जो मुझे लग रहा है कि 200-250 ऐसे लीडर हैं जो एमएलसी के पद पर होंगे, 200-250-300, और ये बिना मतलब का है, इसका कोई यूज़ भी नहीं है राज्य में। लेकिन ये एमएलसी और इनको हम लोग बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो चलिए आगे हम लोग चर्चा और भी करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोगों ने बताया था कि जब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शन को पढ़ेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शन को हम लोग भाग 5 में पढ़ते हैं। कौन से भाग में पढ़ते हैं? भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक, अनुच्छेद 52 से 151 तक। लेकिन जब हम लोग किसी राज्य के विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 6 में, अब देखिए वहाँ पे अनुच्छेद 52 समाप्त हुआ है तो अनुच्छेद 151 समाप्त हुआ है तो ये शुरू हो जाता है 152 से। तो भाग 6 में सिर्फ इतना समझिए अभी कि भाग 6 में हम लोग विधानमंडल और पूरे राज्य सरकार का जो कंसेप्ट है वो भारतीय संविधान के भाग 6 से प्रारंभ करेंगे। तो राज्य सरकार का मेंशन कौन से भाग में है? भाग 6 में से प्रारंभ है। भारतीय संविधान में भाग 6 में राज्य सरकार का मेंशन किया गया है और भाग 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। अगर मुझे मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना होगा तो भाग 6 में पढ़ेंगे, अगर राज्यपाल के बारे में पढ़ना होगा तो भाग 6 में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे लोग राज्य से संबंधित हैं। लेकिन अगर मुझे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना होगा तो वो हम लोग पढ़ेंगे भाग 5 में, और अगर हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना होगा वो भी हम लोग भाग 5 में ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि विधानमंडल 2 प्रकार के होते हैं, द्विसदात्मक और एक सदात्मक। तो भारत के मात्र 6 राज्य में ये विधान परिषद का कंसेप्ट है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, किसी राज्य के विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या क्या होगा, इन बातों के ऊपर हम लोग अभी ध्यान देंगे। किसी राज्य के विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या क्या होगा? तो देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, किसी राज्य के विधान परिषद में सीटों की जो संख्या वो हमेशा निर्भर करता है विधानसभा के सीटों के ऊपर। अब बोलेंगे आप कैसे? मैं बता रहा हूँ, किसी भी राज्य के विधानसभा में के कुल सीटों का 1/3 मेंबर होता है विधान परिषद में।
अभी आप जरा ध्यान से देखिएगा, कहने का तात्पर्य है अगर मान के चलो किसी राज्य के विधानसभा में 300 सीट है, ये बिहार की विधानसभा नहीं है, किसी राज्य का मैंने माना है, ये बिहार में 243 सीट है, तो इसका 1/3 कितना होगा? इसका 1/3 होगा 100। कितना होगा? 100। मतलब उस राज्य के विधानसभा में, उस राज्य के विधान परिषद में 100 सीट हो सकते हैं। किसी राज्य के विधानसभा में अगर 300 सीट है तो उस राज्य के विधान परिषद में अधिक से अधिक 100 सीट हो सकता है, 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है और 40 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य। अब देखो आप यहाँ पे बहुत ही आराम से आप देखो कि यहाँ पे पूछा जाएगा आपको विधान परिषद का सीट किस पे निर्भर करता है, तो आप सीधा बोलेंगे वो विधानसभा पे। अलग अलग राज्य के विधान परिषद में अलग अलग सीट है, अलग अलग राज्य के विधानसभा में अलग अलग सीट है, क्योंकि मैं बताया था इस देश में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो या विधानसभा हो, इन सारे का जो सीट है वह निर्भर करता है किसके ऊपर? उस राज्य की आबादी और देश की आबादी के ऊपर। आप देखेंगे सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, इसीलिए विधानसभा का भी सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में है, विधान परिषद का भी जो सबसे अधिक सीट है वो उत्तर प्रदेश में है। मैं आपको यहाँ पे इन बातों की चर्चा कर रहा हूँ कि आप देखिए किसी भी राज्य के विधान परिषद का सीट डायरेक्ट डिपेंड करता है उस राज्य के विधानसभा के सीटों पर। अगर उस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या 300 है तो उसका 1/3 भाग कितना होगा? इसका जो 1/3 भाग होगा वो कितना होगा? 100 आएगा। कितना होगा? 100। तो कहने का तात्पर्य है उस राज्य के विधान परिषद में 100 से अधिक सीट नहीं होगा किसी भी हालत में। तो यहाँ पे एक शब्द आता है कि किसी भी राज्य के विधान परिषद में जो सीटों की संख्या है वो डिपेंड करता है विधानसभा की सीटों के ऊपर, और उस राज्य के विधानसभा के कुल सीटों का 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 100 से ज़्यादा नहीं होगा उस राज्य में विधान परिषद की सीटें, और 40 से कम नहीं होना चाहिए। एक बात और भी कहा गया है, लेकिन एक्सेप्शन में कुछ राज्य है हमारे देश में, जैसे सीटों की संख्या कितनी होगा तो ये आप समझ गए होंगे किसी राज्य में सीटों की संख्या कितना होगा? अधिक से अधिक 1/3 विधानसभा के सीटों के ऊपर और न्यूनतम 40। लेकिन भारत में कुछ राज्य हैं, जैसे आप देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर, इनको हटा दिया गया कि मात्र 36 सीट ही था, जम्मू कश्मीर में मात्र 36 सीटों था। आप जरा यहाँ पे देखेंगे भारत के किस किस राज्य में विधान परिषद का कंसेप्ट है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। ये कौन सा राज्य है? यहाँ पे ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ये पार्ट है किसका? यूपी का पार्ट है, और ये उत्तर प्रदेश में जो है, ये उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का कंसेप्ट दिया गया है। और उत्तर प्रदेश का जो पड़ोसी राज्य है अपना बिहार, ये आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधान परिषद का सीट है, तो यूपी और उसके बगल में बिहार, ये दोनों राज्य में विधान परिषद है। तो 2 राज्य यहाँ से आया, यूपी एक राज्य है और दूसरा आ गया आपका बिहार, ये 2 राज्य आपको समझ में आ गया। अभी महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में है आपका 78 सीट, बिहार में है 75 सीट, यूपी में है 99 सीट। और आप देख रहे होंगे कि पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही राज्य हुआ करता था, दोनों मिलाकर जो सीटों की संख्या है वो 90 हुआ करता था। लेकिन बाद में जब अलग हो गया तेलंगाना तो दोनों में सीटों की बंटवारा अलग अलग हो गया, तो तेलंगाना में कितना सीट हो गया? 40 सीट, और आंध्र प्रदेश में आपका 50। आंध्र प्रदेश में कितना है? 50, और कर्नाटका में बिहार के बराबर ही है 75 सीट, बिहार बराबर कर्नाटक। तो आप देख रहे हैं बिहार में जितना सीट है उतना कर्नाटक में है, और कर्नाटक के ऊपर में जो राज्य है महाराष्ट्र, मात्र उसमें 3 सीट अधिक है, 75 3 78, और 50 40 90 का कंसेप्ट यहाँ पे है। तो आप इन 6 राज्य का, पहले हमारे जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद का कंसेप्ट था और उसको हटा दिया गया। अभी पहले विधान परिषद में 36 सीट था और ये अपवाद में था, इसको भी हटा दिया गया है।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी राज्य में वर्तमान समय में 40 से कम सीटें नहीं है अभी वर्तमान समय में। तो इन राज्यों को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए आपको कि किस राज्य में विधान परिषद है और किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। भारत के मात्र 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद का कंसेप्ट किया गया है। वो 6 राज्य आपके सामने रहा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और सब में सीटों की संख्या भी कितना कितना निर्धारित किया गया है ये आप देख पा रहे हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद करिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया, अलग अलग एग्ज़ाम में, कि आपको पूछा जाएगा कर्नाटका में कितना सीट है या आंध्र प्रदेश में कितना सीट है। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग समय में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आगे और भी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। सीटों की संख्या कितना होगा ये आप समझ गए होंगे। अब अभी और भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग। अब देखिए, जैसे मान के चलो किसी राज्य में, अलग अलग राज्य में विधान परिषद का सीट अलग अलग होगा। जैसे आप राज्यसभा में पढ़ते थे कि 12 सदस्य को नॉमिनेटेड किया जाएगा 4 क्षेत्र से, साहित्य, कला प्लस विज्ञान और समाज सेवा। उसी तरह विधान परिषद में ऐसा प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल के द्वारा कुल सीटों का 1/6 16.66% होता है। लगभग 1% ही निर्धारित कर दिया गया है कि विधान परिषद में कितना प्रतिशत सीट, और वो डिपेंड करता है अलग अलग राज्य के विधान परिषद के सीटों। यहाँ पर सीटों की संख्या निर्धारित नहीं, प्रतिशत निर्धारित किया गया है कि मतलब 1/6 भाग किसी भी राज्य के विधान परिषद के कुल सीटों का 1/6 भाग सदस्य। आप देख पा रहे हैं 1/6 भाग सदस्य को 5 क्षेत्रों से, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता से मनोनीत किया जाता है। क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप याद रखेंगे कि किसी भी राज्य के विधान परिषद में 1/6 भाग, कितना भाग? 1/6। जब हम लोग करते हैं 1 - 1/6 तो हम लोग देखते हैं कि टोटल 6 भाग में 1 भाग तो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत करता है, और जो 5/6 भाग हो गया वो भी अलग अलग 4 भागों में विभाजित है। 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/3 प्लस, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको आप समझेंगे अच्छे से। 1/3 और राज्यपाल द्वारा 1/6। जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर 1 आने वाला है। ये 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इक्वल टू 1। ये कैसे हुआ ये आप देखेंगे ध्यान से। ये 1 आ रहा है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि विधान परिषद के कुल सीटों का 1/12 भाग, 1/12 भाग स्नातकोत्तर, जो जब आप स्नातक कर लेंगे तो आपके ब्लॉक में आपका नाम रजिस्टर्ड किया जाएगा, और जब एमएलसी का चुनाव होगा उस समय आपको वोटिंग देना पड़ता है। तो स्नातकोत्तर ऐसा लिखा होता है, जो स्नातक पास विद्यार्थी हैं और 3 साल हो गया है वो एमएलसी के चुनाव में भाग ले सकते हैं और चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। तो वो कुल सीटों का 1/12 भाग, कुल सीटों का 1/12 भाग, और 1/12 भाग जो है वो माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद के कुल सीटों का 1/12 भाग माध्यमिक स्कूल का तात्पर्य है ना कि मिडिल स्कूल, उच्च विद्यालय, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इंटर स्तरीय विद्यालय। आप देखते होंगे बिहार माध्यमिक विद्यालय आपका +2 के रिजल्ट में लिखा होगा। तो माध्यमिक विद्यालय का तात्पर्य यहाँ पे मिडिल स्कूल की बात नहीं कहा गया है। जो उच्च विद्यालय के शिक्षक हैं उनके द्वारा 1/12 भाग। तो ये स्टूडेंट हो गया, ये मास्टर हो गया। 1/12 1/12। जो शेष भाग है 1/3 भाग, ये प्रत्येक राज्य के विधानसभा के द्वारा चुना जाता है कुल सीटों का। और 1/3 भाग जो है वो स्थानीय निकाय, किनके द्वारा? स्थानीय निकाय के द्वारा चुना जाता है। किनके द्वारा चुना जाता है? स्थानीय
निकाय के द्वारा चुना जाता है। तो इन बातों को भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे कि 1/3 भाग स्थानीय निकाय के द्वारा, 1/3 भाग विधानसभा के सदस्य के द्वारा और 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 5 क्षेत्र से साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। और आपको मैं एक बात का चर्चा कर देता हूं कि अलग अलग राज्य के लिए ये वैल्यू अलग अलग होता है। यहाँ पे सीटों की संख्या निर्धारित नहीं किया गया है, अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग संख्या निकल कर आएगा। तो ये आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। आगे और भी बातों पर चर्चा करते हैं। ये आपको समझ में आ गया, सीटों की संख्या कितना होगा ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 क्रम से सभापति और उपसभापति चुनते हैं। सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए सभापति और उपसभापति, जैसे हम लोग राज्यसभा में देखे थे कि राज्यसभा की सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए उपराष्ट्रपति सभापति के तौर पर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो कार्यवाही चलाया जाएगा वो कार्यवाही किसके द्वारा चलाया जाएगा? तो वो कार्यवाही चलाया जाएगा सभापति और उपसभापति के द्वारा। और आप देखिएगा कि जो हमारे राज्य का विधान परिषद है उसी में से एक व्यक्ति को सभापति के तौर पर और एक व्यक्ति को उपसभापति के तौर पर चुना जाता है और दोनों अपना त्यागपत्र एक्सचेंज कर लेते हैं। सभापति और उपसभापति ये अपना त्यागपत्र इनको देंगे और ये अपना त्यागपत्र उनको देंगे राज्य के विधान परिषद में। राज्य के विधान परिषद में आगे देखते हैं हम लोग क्या है। ये आपको समझ में नॉर्मली आ गया होगा कि विधानमंडल लेजिस्लेचर अनुच्छेद 169 में किसका उल्लेख किया गया है? विधान परिषद का, विधानमंडल का 170 आप यहाँ पे लिखेंगे 168 में है ये विधानमंडल का उल्लेख और 169 में है आपका विधान परिषद का उल्लेख और 170 में आपका विधानसभा का उल्लेख किया गया है। 169 जो आर्टिकल है वो यहाँ से संबंधित है विधान परिषद से, 168 में आपका विधानमंडल। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237। ये सारा अनुच्छेद जो है ये भाग 6 में प्रावधान किया गया है। कौन से भाग में? भाग 6 में ये सारे अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक जब हम लोग भाग 6 को पढ़ेंगे तो बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब देखिए यह विधान परिषद की कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग देखते हैं। जिस तरह से आप राज्यसभा में सारे बातों को देखे होंगे उसी तरह से अभी हम लोग विधान परिषद में देखेंगे। यह राज्य का एक अस्थाई सदन है, कभी भी भंग नहीं होता है। यह राज्य का एक अस्थाई सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होता है। यह अस्थाई सदन है, यह अस्थाई सदन है और यह जो है अस्थाई सदन है। और ये है क्या है? अस्थाई सदन है। इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय सदन। क्या बोलते हैं? द्वितीय सदन। ये प्रथम सदन होता है और ये उच्च सदन भी है, अपर हाउस। राज्य के विधानमंडल का जो उच्च सदन है वो विधान परिषद कहलाता है। गणपूर्ति का तात्पर्य है कुल सीटों का। मान के चलो अगर 90 सीट है किसी राज्य के विधान परिषद में, उसका 10% सीट, 10%, 90 सीट का क्या बोल रहे हैं? 10%। कहने का तात्पर्य है 1/10 गणपूर्ति या कोरम पूरा करना। जैसे आप समझेंगे कि मैंने एक नियम बना दिया है कि हमारे क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो उसका अगर 10% से भी कम बच्चा आएगा तो क्लास नहीं चलने वाला है। उसी तरह विधान परिषद में या किसी भी राज्य के विधानसभा में या राज्यसभा में या लोकसभा में ऐसा नियम का प्रावधान किया गया है, ऐसा नियम बनाया गया है कि उस राज्य के कुल, उस सदन के कुल सीटों का अगर 10% मेंबर नहीं आते हैं तो सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाएगा, सदन की कार्यवाही को नहीं चलाया जाएगा। इसलिए गणपूर्ति के लिए कुल सीटों का 10% होना आवश्यक है। और यहाँ पे एक नियम और भी महत्वपूर्ण है कि वो जो 10% हो वो 10 से कम नहीं होना चाहिए, संख्या में 10 से कम नहीं होना चाहिए। मान लो किसी राज्य में 40 है,
मान लो किसी राज्य में 40 है तो उसका 10% कितना हो जाएगा आप बताओ? 4। तो 4 में कार्यवाही नहीं चलेगा, वो 10%, 10 से कम नहीं होना चाहिए। इन बातों को भी ध्यान रखना पड़ेगा राज्य के विधान परिषद में। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया है वो है 30 वर्ष। तो आप ये समझ लेंगे, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 भाग, सॉरी, प्रत्येक 2 वर्षों में 2/3 भाग का कार्यकाल पूरा होते रहता है। एक सदस्य अधिक से अधिक अगर 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, ऐसा एक प्रावधान बना दिया गया है कि कोई भी सदस्य अगर सदन से 60 दिनों तक विदाउट इन्फॉर्मेशन, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के अगर 60 दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान को रिक्त घोषित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रिक्त घोषित करा जाएगा। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर? 60 दिन तक अगर वो लगातार अनुपस्थित रहते हैं तो उनके स्थान को रिक्त घोषित करा जाएगा। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक वर्ष में न्यूनतम बैठक किसी भी राज्य का विधान परिषद का 2 बार होना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि 6 माह में 1 बार बैठक होना चाहिए। 6 माह में कितना बार? 1 बार बैठक होना अनिवार्य है। 6 माह में 1 बार, 6 माह में 1 बार विधान परिषद का भी बैठक होना अनिवार्य है। आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर राज्यसभा के टॉपिक को देखे होंगे तो बहुत ही डिटेल फॉर्म में आपको मैंने कराया था और ये बहुत ही आसान होता है अगर राज्यसभा के टॉपिक को डिटेल फॉर्म में समझे थे तो ये समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइक को ज़रूर लाइक कर दें हमारे वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सारा कंसेप्ट आपका समाप्त हो चुका है। उच्च सदन है और किसी भी तरह का कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और चलिए आगे हम लोग और भी बातों को करते हैं। अगर आज हमारा प्लस कोर्स पे भी स्पेशल क्लास आने वाला है और ये आप देख रहे हैं हमारे रेफर कोड प्रयोग करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सुजीत रेफर कोड का प्रयोग करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या तो 12 मंथ का या तो 24 महीने का। और किसी भी तरह का अगर समस्या है तो हमारे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। चलिए आगे हम लोग, तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करें और हमारे रेफर कोड सुजीत का प्रयोग करें। फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में और वो लेक्चर होगा विधानसभा से संबंधित। आज हम लोगों ने बात किया है विधान परिषद के ऊपर, अगला लेक्चर हम लोग बात करेंगे विधानसभा के ऊपर। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में बहुत ही डिटेल तरीके से।